अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। बिहार वोटर लिस्ट नज़रसानी पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर संगीन सवालात। अपोजिशन और समाजी कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को किया था चैलेंज। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ साथ आज सुबह महसूस किए गए 10 सेकंड तक ज़लज़ले के झटके। दहशतज़दा लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। बारिश से सड़कें झील में तब्दील। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव टिकट स्कैम के इल्जाम में गिरफ्तार। सीआईडी की कार्रवाई। दीगर मुलजिमीन से भी पूछताछ जारी। हैदराबाद से करनूल जाने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी हादसे का शिकार। एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहक। महलूकीन में 3 साल लड़की भी शामिल। इजरायली जिद की वजह से जंग बंदी बातचीत मुश्किल में। 10 इजरायली यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार है हमास। गजा पर हमले भी जारी। बिहार में वोटर लिस्ट की एसआईआर के अमल पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार, रफ्तार और दस्तावेजी उसूलों पर सख्त सवाल उठाए गए। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने अदालत को बताया कि वोटर लिस्ट की नज़रसानी कानून के तहत मुमकिन है, लेकिन जिस अंदाज से बिहार में इसे नाफिज किया जा रहा है वो न सिर्फ जल्दबाजी पर मबनी है बल्कि अवामी हुकूक के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने समाअत के दौरान अदालत को बताया उन्हें ताहाल तमाम दरखास्तों की नकूल मौसूल नहीं हुई, जिसके बाद वो तफसीली जवाब दाखिल नहीं कर सके। वहीं दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होने वाली सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि ये नई इस्तिलाह इलेक्शन कमीशन की तरफ से गढ़ी गई है, जिसकी पहले कोई वाज़ेह मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि 2003 में भी ऐसी मशक की गई थी, लेकिन उस वक्त बिहार में वोटरों की तादाद निस्बतन कम थी। अब जबकि रियासत में 7.5 करोड़ वोटर हैं तो इतने बड़े पैमाने पर जल्दबाजी में ऐसी मशक ख़तरनाक नतायज दे सकती है। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ज़रूर हासिल है, लेकिन अमल शफाफ, कानून के मुताबिक और काबिल अमल होना चाहिए। अगर ये वाकई गहरी नज़रसानी है तो अफसरान को घर घर जाकर वोटरों की तस्दीक करनी चाहिए, लेकिन ज़मीनी सतह पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ये एतराज़ भी उठाया गया कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए जिन 11 दस्तावेज़ात को तस्लीम किया जा रहा है, इनमें ना तो आधार कार्ड शामिल है, ना ही वोटर ID, जो आमतौर पर शनाख्त के सबसे मोतबर ज़राए समझे जाते हैं। वकील ने कहा जब पूरे मुल्क में आधार और वोटर ID को शनाख्ती दस्तावेज़ माना जाता है तो उन्हें इस फहरिस्त से खारिज करना गैर मंतकी और इम्तियाजी अमल है। आरजेडी लीडर मनोज झा का कहना है कि बिहार में एसआईआर को चैलेंज करने वाली सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की समाअत पर रद्द अमल उन्होंने दिया। उनका कहना था कि जब मुल्क की अदालत उज़्मा से रुजू करते हैं तो इसका मतलब आपको अदालत से इंसाफ की तवक्को होती है। उनका कहना था कि इस मामले ने मायूसी, अनारकी और अफरा तफरी के माहौल को पैदा कर दिया। अब हर किसी को सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है और हमें तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक मिसाल कायम करेगा और फैसला सुनाएगा। यमन में निमशा प्रिया की फांसी मामले की सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट सुभाष चंद्रन का कहना है कि हमने आज सुबह ही पिटीशन दायर की है। बेंच ने मामले की संगीनी को देखते हुए समाअत करने पर रजामंदी की इजहार किया है। बेंच ने अटार्नी जनरल के दफ्तर को पेशगी कॉपी पेश करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 14 जुलाई को होगी और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए केरला की निमशा प्रिया की दरख्वास्त पर हुकूमत हिंद से जवाब तलब किया था, जिस पर यमन में कत्ल का मुकदमा दर्ज है और उसे 16 जुलाई को फांसी दी जा सकती है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली एक मरतबा फिर ज़ेर आब आ गई है। पूरी दिल्ली में जगह जगह आबी जमाव को देखकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हुकूमत की जमकर तनकीद की। आप पार्टी के दिल्ली रियासती सदर सौरभ भारद्वाज समेत कई रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर सड़कों पर में आबी जमाव की तस्वीरें शेयर की हैं। रेखा गुप्ता हुकूमत पर तनकीद की है।
उन्होंने कहा कि 4 इंजन होने के बावजूद बीजेपी हुकूमत आबी जमाव को रोकने में फिर से फेल हो गई। उन्होंने लिखा, 1 घंटे की बारिश से अलकनंदा ग्रेटर कैलाश का बुरा हाल हो गया। राजस्थान के अजमेर में शदीद बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि 13 जुलाई तक ज़िले में बारिश के साथ साथ गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का भी इम्कान है। कोलकाता हाई कोर्ट ने 2019 में बीजेपी के 3 कारकुनान के कत्ल की सीबीआई जांच का हुक्म दे दिया है। महलूकीन में बीजेपी कारकुनान प्रदीप मंडल, देवदास मंडल और सकांता मंडल को शुमाली 24 परगना में कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद महलूकीन की लाशों को मस्क कर दिया गया था। अदालती हुक्म के बाद सीबीआई की 7 रुकनी टीम तहकीकात के लिए एक महलूक शख्स के मकान पहुंची और जांच करने लगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी बताया जा रहा है कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर भक्तों को दरिया गंगा में स्नान करते नजर आए वो, और इस मौके पर हर साल भक्तों की तादाद बढ़ जाती है और इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के शहर अंबाला में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तेज़ बारिश के बाद लोगों को मौसम का लुत्फ़ उठाते देखा गया है और महकमा मौसमियात का कहना है कि कल तक शहर का आसमान आमतौर पर अबर आलूद रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी रह सकता है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आज सुबह उस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब बारिश के दौरान ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स में नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के हवाले से बताया गया कि ज़लज़ला सुबह 9:04 पर आया। शिद्दत तकरीबन 4.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद और तकरीबन कई इलाकों में 10 सेकंड तक महसूस किए गए, जबकि मगरबी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर समेत दीगर शहरों में भी इसका असर देखा गया। ज़लज़ले के झटकों के बाद लोग खौफजदा होकर घरों और दफातर से बाहर निकल आए थे। हरियाणा के गुरुग्राम में भी मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही है। ये गुरुग्राम के सिविल लाइंस के इलाके का मंजर, जहां रात भर की मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया था।
कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया गैर मुल्की दौरे के बाद उन पर तंज करते हुए कहा है कि अब जब वो वतन वापस आ चुके हैं तो उन्हें मणिपुर, पहलगाम और अपनी आबाई रियासत गुजरात समेत दीगर दाखिली मसाइल पर संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तंजिया पोस्ट में लिखा कि हिंदुस्तान अपने सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर यानी बार बार गैर मुल्की सफ़र करने वाले इंतहाई आला दर्जे के वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम करता है, जो शायद अगली गैर मुल्की परवास से पहले 3 हफ्ते मुल्क में क़याम करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब जब वो मुल्क में मौजूद हैं तो उन्हें मणिपुर जाने का वक्त निकाल लेना चाहिए, जहां लोग गुज़िश्ता 2 बरस से उनके दौरे के मुंतज़िर है। साथ ही उन्हें पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले की जांच भी करनी चाहिए, जिनके मुजरिम अभी तक कानून के शिकंजे में नहीं आए। महकमे मौसमियात भुवनेश्वर की डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती का कहना है कि 10 से 12 जुलाई तक उड़ीसा में हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। साहली और शुमाली अंदरूनी अजला में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ कुछ अजला में भारी बारिश भी हो सकती है। And for tomorrow, from 10th, 11th and 12th of July, then there will be light to moderate rainfall very likely to occur at a few places in the district of Odisha with lightning, thunderstorm and gusty wind 30 to 40 km per hour very likely in the district of coastal district and north interior district of north interior Odisha. And on 13th, rainfall activity likely to slightly increase and light to moderate rainfall very likely to occur at many places in the district of Odisha with isolated heavy rainfall in the district of Mayurbhanj and Keonjhar. And on 14th and 15th also rainfall likely to continue to occur at many places with isolated heavy rainfall also to occur in the आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में पेश आए भयानक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 7 जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक है। यह हादसा जुमेरात की सुबह 5 बजे कर्नूल ज़िले के काशी रेड्डी नायना आश्रम के करीब उस वक्त पेश आया जब स्कॉर्पियो गाड़ी सामने जाने वाली ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसा खौफनाक था, 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। यह हादसा सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया। गाड़ी में सवार अफराद हैदराबाद से मेदुकूर जा रहे थे। स्कॉर्पियो गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। टक्कर इतनी शदीद थी कि 2 अफराद 35 साला मुन्नी और 50 साला शेख कमाल बादशाह मौके पर ही फौत हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करनूल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उनमें एक 3 साला बच्ची भी शेख नादिया की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मिर्चल मलकाजगिरी ज़िले के घटकेसर मंडल में रोनमा दिल दहला देने वाले वाक़े में बेटी ने अपनी मां और आशिक के साथ मिलकर अपने बाप को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि वो उसके नाजायज़ ताल्लुकात के दरमियान रुकावट बन रहा था। कत्ल के बाद तीनों मुलजिमीन फिल्म का सेकेंड शो देखने चले गए। लाश को कैब में रखकर तालाब में फेंक दिया। घटकेसर पुलिस इंस्पेक्टर ने और DI श्रीनिवास सब इंस्पेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। पुलिस को 7 जुलाई को इत्तला मिली थी कि घटकेसर मंडल के तालाब में एक शख्स की लाश दस्तियाब हुई जिस्म पर ज़ख्मों के निशान होने की वजह से मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज किया गया। मुतवफ़ी की शनाख्त वी लंगम उम्र 45 साल के तौर पर हुई, जो हैदराबाद के कवाड़ीगुड़ा इलाके के एक बस्ती का रहने वाला था। 40 साला बीवी शारदा और 25 साला बेटी मनीषा ने पुलिस को बताया कि लिंगम को शराब नोशी की आदत थी और वह अक्सर लोगों से झगड़ा करता था और वो 6 जुलाई को घर से निकला था, वापस नहीं आया। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव बदउनवानियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गए। CID के अहदेदारों ने उन्हें 4 जुम्मे को गिरफ्तार कर लिया। उनकी ये गिरफ्तारी IPL टिकटों के तनाज़े के बाद उनके खिलाफ तहकीक़ात के लिए तश्कील दी गई विजिलेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर हुई। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि जगन मोहन राव पर इस बात का इल्ज़ाम है कि उन्होंने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर की हैसियत से सनराइज़र्स हैदराबाद की इंतज़ामिया को
20% टिकट मुफ्त में देने का मुतालबा करते हुए धमकियां दी थी, जिस पर IPL मैच के दौरान जगन मोहन राव ने VIP गैलरी को मुकफ्फल कर दिया और इस वाक़े का इल्म हुकूमत को होने के बाद हुकूमत ने इसकी विजिलेंस तहक़ीक़ात करवाने की हिदायत दी। विजिलेंस की इब्तदाई रिपोर्ट की बुनियाद पर CID ने जगन मोहन राव के खिलाफ कार्रवाई की है। जगन मोहन राव के अलावा सेक्रेटरी श्रीनिवास राव और CEO सुनील कांते और जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र यादव और उनकी अहलिया कविता को भी CID ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर अली की लाश कराची के इत्तेहाद कमर्शियल इलाके में वाक़ एक अपार्टमेंट से बरामद हुई है, जहां वो तकरीबन 9 माह से मुर्दा हालत में मौजूद थी। पुलिस का कहना है कि उनकी लाश उस वक्त दरियाफ्त हुई जब पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर किराएदार को निकालने के लिए अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ा। पुलिस का कहना है कि वाक़या मंगल को पेशा लाश गलने सड़ने की इंतहाई हालत में थी, जिसकी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 1 माह कबल वाक़ हुई थी। ताहम तहक़ीक़ात से पता चला कि अदाकारा की मौत गालिबन अक्टूबर 2024 में ही हो गई थी। अदालत के हुक्म पर जब अमला अपार्टमेंट खाली कराने पहुंचा तो अंदर से कोई जवाब न मिला। दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होने पर अदाकारा की लाश पाई गई। यमन के हूसियों ने इजराइल की जानिब जाने वाले एक और बहरी जहाज़ पर बहर अहमर में हमला करने और उसे डिबोने की वीडियो जारी कर दी है। हूसियों की जानिब से जारी की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि बहरी जहाज़ एटर्निटी सी पर बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइल दागे गए, जिससे बहरी जहाज़ को शदीद नुकसान पहुंचा। बाद अज़ां बहरी जहाज़ मुकम्मल तौर पर समुद्र में डूब गया। गज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई को लेकर इसराइल के साथ चल रही बातचीत के दरमियान हमास ने बड़ा ऐलान किया। हमास ने कहा कि वो 10 इजरायली यरगमाली को रिहा करेगा। इस्लामी ग्रुप का ये बयान कतर की सालसी में 4 दिनों की बिलवास्ता बातचीत के बाद आया। हालांकि हमास का कहना है कि जंगबंदी के लिए चल रही बातचीत इसराइल की ज़िद की वजह से मुश्किल में है। जंगबंदी मुज़ाकरात में कई रुकावटें हैं, जिनमें इमदाद का बहाव, गज़ा पट्टी से इसराइलियों की वापसी, मुस्तकिल जंगबंदी के लिए हकीकी गारंटी भी इसमें शामिल है। गज़ा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के काबिज़ इजरायली फ़ौज पर शदीद हमले जारी हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड्स के मज़ाहमतकारों ने आज इजरायली फ़ौज पर हमले के दौरान एक इजरायली फ़ौजी को गिरफ़्तार करने की भी कोशिश की। अल-क़साम ब्रिगेड्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आसुब खान यूनुस में मज़ाहमतकारों ने इजरायली फ़ौजियों के एक गिरोह पर हमला किया। 2 टैंक, 2 बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने ईरान की बैंकिंग नेटवर्क पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान के बैंकिंग नेटवर्क पर आयद मज़ीद पाबंदियों के तहत मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्किया, चीन और हांगकॉन्ग की कुछ कंपनियां ब्लैक लिस्ट कर दी गईं। अमरीकी महकमा ख़जाना की जानिब से ब्लैक लिस्ट की जाने वाली कंपनियों पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स की माली और टेक्निकी मुआवनत करने का इल्ज़ाम है। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरानी तेल की ख़रीद व फ़रोख्त से करोड़ों डॉलर्स का तेहरान को फ़ायदा दिया गया। ईरान से लेन देन करने वालों पर भी मज़ीद पाबंदियाँ लग सकती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दी है। सदर ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक़ सदर के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। ब्राज़ील के मौजूदा सदर की जानिब से साबिक़ सदर पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने 2022 के इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद इक़्तिदार पर काबिज़ रहने की साजिश की थी। साबिक़ सदर पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने दारुल हुकूमत ब्राज़ीलिया में पार्लियामेंट और दीगर रियासती इदारों पर हमले के लिए अवाम को उकसाने में किरदार अदा किया। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को तोपों के गोले और मोबाइल मिसाइल
लॉन्चर्स की फराहमी बहाल कर दी है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि इस माह के शुरू में यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और दीगर असलाह की फराहमी रोक दी गई थी। ताहम अब बताया जा रहा है कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को तोपों के गोले और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की फराहमी बहाल कर दी है। इस हवाले से सदर ट्रंप ने कहा कि वो नहीं जानते कि यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने का फैसला किसने किया था। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा में जंगबंदी के बहुत करीब होने का दावा भी किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नायब वजीर खारजा मिखाइल बुगदानोफ को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। मिखाइल बुगदानोफ को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। साथ ही उन्हें मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के लिए सदर के खुसूसी मंदूब के मनसब से भी सुबुकदोश कर दिया गया है। वो गुज़िश्ता एक दहाई से ज़ायद अरसे से दोनों ओहदों पर फायज थे। रूस की मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका से मुतालिक सफारती हिकमत अमली में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। बिहार वोटर लिस्ट नजरसानी पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर संगीन सवालात। अपोजिशन और समाजी कारकुन ने इलेक्शन कमीशन के इक़दामात को किया था सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ साथ आज सुबह महसूस किए गए 10 सेकंड तक ज़लज़ले के झटके। दहशतज़दा लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। बारिश से सड़कें झील में तब्दील। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव टिकट स्कैम के इल्जाम में गिरफ्तार। सीआईडी की कार्रवाई। दीगर मुल्जिमीन से भी पूछताछ जारी। हैदराबाद से करनूल जाने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी हादसे का शिकार। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बाक। महलुकीन में 3 साला लड़की भी शामिल। इजरायली जिद की वजह से जंगबंदी बातचीत मुश्किल में। 10 इजरायली यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास का बयान। गजा पर भी हमले जारी। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।